वेलकम बैक। मेरे ख्याल से आपने प्रीवियस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो अब हम देखते हैं कि जो टेबल मेन अभी था, जो हमने कॉनकेव मिरर की वजह से जो इमेज फॉर्मेशन था डिफरेंट ऑब्जेक्ट का, कि किस ऑब्जेक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट पोजीशन होगा तो अब अलग अलग इमेज पोजीशन क्या हो सकता है, उसका नेचर क्या हो सकता है। ठीक है, उन सब चीज़ों को देखा था और ये एक मैजिक डिवाइस भी बनाया था। आई होप कि आप में से कुछ लोगों ने उसे बनाया होगा। नहीं बनाया होगा तो टाइम लेके एक बार बनाने की कोशिश ज़रूर करो, क्योंकि जो साइंस है वो हमेशा क्या कहते हैं, इन्वॉल्वमेंट से सीखा जाता है। ठीक है, और इसलिए जो आपका एनसीईआरटी यदि आपने ऑब्जर्व किया होगा तो एनसीईआरटी का फ्लो भी ऐसा ही है कि हमेशा पहले आपसे एक्टिविटी कराता है, उसके बाद उसके बेसिस पे थ्योरेटिकल बिल्डअप होता है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस का एक पार्ट है कि अब आपने इमेज पोजीशन वगैरह देख लिया है, सब चीज़ को देख लिया है, तो उसको रे डायग्राम के फॉर्मेट में कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बोलता बार बार ये कह रहा था, अच्छा इमेज यहाँ पे आ गया, रे यहाँ पे इमेज बन रहा है, रे डायग्राम से टेंशन मतलब कि कैसे बना है। अब वो इस क्लास में हम देखेंगे कि वो रे डायग्राम कैसे बनेगा, क्या होगा। ठीक है, तो अभी तक जो हमने आपको सिखाया है, तो अभी हम आगे जो पढ़ेंगे वो इस सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि उसमें ये रे डायग्राम कैसे बन रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे इस बेसिक्स को पढ़ेंगे और उसके बाद इसको ड्रॉ करेंगे और ये एक्टिविटी है। ठीक है, तो हमारा ये पूरा पोर्शन जो है अभी इस लेक्चर का पार्ट है और उसका कॉनकेव मिरर ये सबको भी हम आगे के लेक्चर में देखते रहेंगे। ठीक है, 10.5 आने से पहले हम इसको पढ़ते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द रे डायग्राम के लिए इसमें जस्ट आपको ये कहा गया है कि उसको रे डायग्राम को बनाइए। हम क्या करेंगे, अभी इस रे डायग्राम के लिए जो फाउंडेशन हमें चाहिए उस पे हम अभी काम करते हैं। ठीक है, और वो फाउंडेशन क्या है उसको देखते हैं। ठीक, तो अभी बेसिक देखने जा रहे हैं कि क्या बेसिक है। रे डायग्राम बनाने से पहले आपको क्या क्या सीखना है। पहला, टू कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम in order to locate the image of an object, an arbitrarily large number of rays emanating from the point could be considered. यदि इमेज बनाना है तो लार्ज नंबर ऑफ इमेज हम कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा मैंने एनिमेशन में दिखा दिया था। लेंस का भी याद होगा, वो गुलाब के फूल का जो बना था वो, और प्लस एक एनिमेशन में कि नंबर ऑफ रेज रिक्वायर्ड है इवन एक पॉइंट का इमेज बनाने के लिए। तो वही चीज़ कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन के लिए तो आर्बिट्रली लार्ज नंबर ऑफ रेज की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमें सिर्फ फील चाहिए कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है, क्या साइज बना है। तो ज़रूरी नहीं कि हम सारे रे को एक साथ ड्रॉ कर दें। तो अब ये भी ज़रूरी जानना है कि अच्छा उसमें से किस रेज को लेना चाहिए कि हमें कंप्लीटली ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो हाउएवर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू कंसिडर ओनली टू रेज फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी ऑफ द रे डायग्राम। सिर्फ दो रेज ही आपका पूरा इमेज कहाँ बनेगा, किस नेचर का बनेगा, क्या होगा वो बता सकता है। लेकिन अब सवाल है कि वो दो रे कौन सा ले। ठीक है, द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज गिव्स द पोजिशन ऑफ इमेज। टू रिफ्लेक्टेड रेज, ध्यान रहे अभी हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, तो टू रिफ्लेक्टेड रेज का ही इंटरसेक्शन इमेज आपको दे देगा। ठीक है, ध्यान रखना, रिफ्लेक्टेड का, ना कि इंसिडेंस का। ठीक है, गिवन पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना, पूरे एक्सटेंडेड के लिए आपको हर एक पॉइंट का इमेज बनाना पड़ेगा, तब जाके पूरा साइज बनेगा। These rays are so chosen that it is easy to know their direction after reflection from the mirror. अब वो दो रे ऐसे चूज करेंगे कि हमें उसका डायरेक्शन पता हो कि रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर ही जाएगा, तो वो कौन सा लेना चाहिए, वो इन चार में से हम एक को सिलेक्ट करेंगे। अब देखते हैं वो चार क्या है। तो एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेज कैन बी कंसिडर फॉर लोकेटिंग। ठीक है, एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इस चार में से कोई दो को हम फॉलो करेंगे। अब सबसे पहला अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी मिरर रहे, कॉनकेव रहे या कॉन्वेक्स रहे, उसका प्रिंसिपल एक्सिस हमें बनाने आता है। कैसे आता है? क्योंकि हमें फोकस निकालने आता है। हमें फोकस निकालने आ गया तो हमें पोल निकालने आ गया, फोकस निकालने आ गया, तो हमें प्रिंसिपल एक्सिस निकालने आ जाएगा। तो कहा जा रहा है कि कोई भी रेज जो
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। जैसे इस कॉनकेव मिरर में ये एक पैरेलल रेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और कॉन्वेक्स में ये पैरेलल रेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। आप क्या करें, साथ साथ ड्रॉ करें, ठीक है। ये वीडियो बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है, तो बहुत आप साथ साथ इसको ड्रॉ करें, क्योंकि अभी लर्निंग का प्रोसेस है, अभी जानने की जरूरत है, ठीक है। तो ऐसी कॉनकेव मिरर बना लो, प्रिंसिपल एक्सिस बना लो और उसके पैरेलल रेज एक ड्रॉ कर लो। आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब चूंकि हमें फोकस पहले से मालूम था और ये भी मालूम है कि यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद में ये फोकस से ही पास करेगा, तो ये तो सीधे हम ड्रॉ कर दिए कि ये फोकस से तो पास करेगा ही करेगा। यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद में, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद में ये अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम द फोकस, क्योंकि ये वर्चुअल होता है फोकल पॉइंट, ये भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको ट्रेस करने आ रहा है, क्योंकि आपको एफ भी मालूम है, तो ये पैरेलल रेज है, तो एक रे ये बना सकते हैं आप, ठीक है। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर अपीयर्स टू डाइवर्स, ठीक है, फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स में अपीयर्स टू डाइवर्स और वो प्रिंसिपल फोकस से एक्चुअल में पास करेगा कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में अपीयर्स टू डाइवर्स फ्रॉम द एफ। देखो यहाँ से डाइवर्स हुआ ना, एफ से डाइवर्स होता, ऐसा अपीयर होगा। क्लियर हो गया। तो ये पहला चीज़ आप जान गए, इनमें से कोई चीज़ आप लोगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम रुकते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार से इस रेज को देखते हैं। जैसे सी है, सी से कोई भी लाइन यदि आप इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मिलाओगे तो दिस इज नथिंग बट नॉर्मल, क्योंकि सर्किल के पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से सर्किल के पॉइंट को मिलाओगे तो वो इस पॉइंट पे नॉर्मल ही देता है। तो आपको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल मालूम है, क्लियर है। जो इंसिडेंट रे आई है उसका इंसिडेंट एंगल मालूम है, तो ऑब्वियसली इस नॉर्मल से उतना ही एंगल पे वो वापस जाएगी। यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है कि नहीं, वैलिड है, क्लियर, तो बना देंगे। तो हमें ये भी पता है कि कितना एंगल पे आया है, जस्ट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये पैरेलल रेज आया, वहाँ पे सी से मिला दो एक लाइन को, नॉर्मल पता चल जाएगा। नॉर्मल पता चल गया, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो डाल देंगे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पर भी सी से मिलाने वाला जो भी लाइन होगा, ऑब्वियसली ये सी से यदि हम मिलाते हैं यहाँ पे तो ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। ये इंसिडेंट रे है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो इसलिए यहाँ पे जो ये होगा ये आई हो जाएगा, क्लियर। अब जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रे ऐसे चला जाएगा सेम एंगल पे, ठीक, क्लियर है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे वर्क कर रहा है। चलो हम अब सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, यदि कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास करे, जैसे देखिए प्रिंसिपल फोकस से पास, ये रे जो है ये प्रिंसिपल फोकस से पार करने वाली है, ये एफ था, प्रिंसिपल फोकस से पास करने वाली है और मिरर पे आई, उसका क्या होगा, ऑफ अ कॉनकेव मिरर और रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। एक रे ऐसा है जो डायरेक्टेड है, वहाँ पहुँच तो नहीं सकता क्योंकि यहीं पे मिरर आ गया, तो ये डायरेक्टेड किधर है, एफ की तरफ में है। आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जब यहाँ पे आ गई तो उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वापस चली जाएगी। ये जस्ट इसका अपोजिट है, रिट्रेस हो रहा है, ठीक है। तो दोनों एक ही बात हो गई, तो ये क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वापस चली जाएगी, ठीक है। इसको भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आप चेक कर सकते हो, क्योंकि सी से इसको ऐसे मिलाओगे तो ये नॉर्मल देगा, यहाँ से जो इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है दोनों बराबर होगा तो आपको दिख जाएगा। तो एक्चुअली ये दोनों में क्या है, एक अपना रिलेशन है, दोनों आपस में क्या है, अपोजिट में है। पैरेलल आया तो फोकस से पास करेगा, फोकस से आपने दे दिया तो पैरेलल चला जाएगा। आप इसी में यदि रे ऐसे ले जाते तो ये ऐसे चली जाती, गॉट इट, ठीक है। तो ये आपने देख लिया दोनों केस में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी लगा के, ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से इन दोनों में से कोई एक चूज करेंगे तो ठीक है, अभी बाकी दो है उनमें से एक चूज कर लेंगे तो क्या होगा, हमारा कोई भी इमेज ट्रेस करना आसान हो जाएगा। बाकी जो दूसरा कहा गया है इसको देखते हैं कि बाकी दो रेस कौन है जिसको लेना आसान हो जाएगा।
ठीक है, तो देखते हैं इसको। थर्ड में, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कोई भी रे ऐसा ले जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करना हो, ठीक है, या उसकी तरफ डायरेक्टेड हो कॉन्वेक्स मिरर में। देखो सी की तरफ डायरेक्टेड है। ऑब्वियसली ये नॉर्मल के अलोंग ही रे आया है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उसी पे रीट्रेस वापस चला जाएगा, तो यहीं पे ये वापस भी चली जाएगी इसी जगह में। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे वापस चली जाएगी ऐसे ही। क्लियर हो गया? तीसरा हो गया, इसको भी ले सकते हैं आप। चौथा है, रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स अ पॉइंट पी, पोल ऑफ द। यदि कोई एक खास एंगल पे पी पे आया है, एक खास एंगल पे पी पे आया है, तो हमें पता है कि जब ये वाला ही तो नॉर्मल होता है, तो जितना एंगल पे आया उतना एंगल पे वापस हो जाएगा। इट्स ऑल वेरी इजी। ठीक है, तो बहुत इजी हम बता सकते हैं कि ये एंगल बराबर होगा, पास कर गया। ठीक है, यहाँ पे हम उसी तरह से रखेंगे कॉन्वेक्स में, तो ये भी ऐसे पास कर जाएगा। तो पोल ऑन द कॉन्केव मिरर और अ कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, सेम एंगल मतलब ऑब्लिकली, फिर से जितना एंगल पे आया है उतना ही एंगल पे वापस चला जाएगा। देन द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट, इसमें से मेकिंग इक्वल एंगल और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बना के। तो ये चार जो इंपॉर्टेंट आपके पास में आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रे आ गया। ठीक है, तो क्या आप इसको रीड्रॉ कर सकते हैं अपने कॉपी में? अपने कॉपी में इसे रीड्रॉ करिए। रीड्रॉ करके आप इन चारों को ध्यान में रखिए, स्केल रख के इसको पूरा को आप बनाइए, क्योंकि बिना इस एक्टिविटी का आगे आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी महसूस होता रहेगा कि इसे हम रे डायग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही है कि हमने सिर्फ फाउंडेशन रिवाइज कर लीजिए कि हमने सिर्फ ये पढ़ा कि हम या तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज लाएंगे और वो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज होगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा। ठीक है, या हम यदि ये देखेंगे तो ऐसा एपियर होगा कि फोकस से वो गया है, पहला लाइन ये होगा। दूसरा लाइन ये होगा कि आप इसमें, दूसरा लाइन यहाँ पे ये होगा कि यदि आपने क्या किया कि यदि आपने फोकस से आता हुआ लाइन आपने देख लिया तो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, फोकस के टुवर्ड्स आता हुआ लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा। या तीसरा ये था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तो वहीं पे रिटर्न बैक हो जाएगा। और या ये कॉन्वेक्स में भी ऐसे होगा कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है तो रिटर्न बैक जा रहा है, पोल की तरफ आएगा तो ये वापस ऐसे चला जाएगा। ठीक है, पोल पे जिस एंगल से आया है प्रिंसिपल एक्सिस से, उसी प्रिंसिपल उतना ही एंगल से वो वापस चला जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या है, एक लेक्चर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।